दी वर्किंग मैन की यह दिल को छू लेने वाली कहानी शुरू होती है लियोन से, एक पूर्व सैनिक जिसने अपनी पूरी जवानी देश के नाम कर दी, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद वह एक मामूली सी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों का सुपरवाइजर है। काम छोटा है, मगर जिंदगी की तलखियों ने उसे यही एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया है। एक दिन की शुरुआत वह अपने मजदूर साथियों से मुलाकात से करता है और फिर निकलता है ग्रेसिया फैमिली की तरफ, जो कंपनी के मालिक हैं। ग्रेसिया फैमिली से लियोनन का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल भी है, खास तौर पर उनकी बेटी जेनी, जो लियोनन को अपने परिवार का ही हिस्सा मानती है। जेनी पापा से कहती है, मुझे आज एक पार्टी अटेंड करनी है, शायद देर भी हो सकती है। इसी दौरान बाहर एक अजीब सा सीन बनता है। कुछ अजनबी लोग लियोनन के एक मजदूर से झगड़ने लगते हैं। पल भर की देरी किए बिना लियोनन वहाँ पहुँचता है और अपनी पुरानी मिलिट्री ट्रेनिंग को जगाकर उन ट्रबल मेकर्स को जमीन पर गिरा देता है, जैसे उसने कभी वॉर जोन में किया था। ये सब देखकर जेनी हैरान रह जाती है। वो कहती है कि आज ही उसके पापा ने बताया कि लियोनन एक ग्रेट सोल्जर रह चुका है। वो उससे फाइटिंग की ट्रेनिंग लेना चाहती है, लेकिन लियोनन सॉफ्टली मना कर देता है, क्योंकि कुछ साल पहले अपनी वाइफ की मौत के बाद उसने अपने अंदर के सोल्जर को दफना दिया था। दिन खत्म होता है और लियोनन पहुंचता है अपनी सबसे कीमती चीज के पास, अपनी बेटी मरियम के पास। अपनी वाइफ की डेथ के बाद कोर्ट ने मरियम की कस्टडी लियोन के ससुर को दे दी थी और लियोन को सिर्फ हफ्ते में एक दिन 2 घंटे के लिए अपनी बेटी से मिलने की परमिशन है। लियोनन का दर्द सिर्फ बीवी के ना होने का नहीं है, बल्कि ये भी है कि वो अपनी बेटी के पास होकर भी उसका फादर नहीं बन पाता। उसकी लाइफ में अब न घर है न कोई सहारा। वो अपनी पुरानी कार को ही अपना ठिकाना बना चुका है। मीटिंग के बाद लियोनन सीधे अपने लॉयर्स के पास जाता है। वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट में मरियम की कस्टडी के लिए लड़ाई अभी जारी है। लियोनन अपनी हर एक जमा पूंजी उन वकीलों को दे देता है, बस इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपना सके, और तब तक वो सड़कों पर जिएगा, कार में सोएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। दूसरी तरफ जेनी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ शहर की एक गली से गुजर रही थी, एक ऐसी गली जिसकी बदनामी दूर दूर तक मशहूर थी। ये वो एरिया था जहां माफिया का साया हर वक्त मंडराता रहता है। सब लड़कियां हंसती खेलती गाड़ी में आई थी, लेकिन किस्मत शायद उनके लिए कुछ और प्लान कर चुकी थी। जब सब दोस्त अपनी मस्ती में थे, जेनी अकेले वॉशरूम की तरफ चली गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ निगाहें उसी पर जमी हुई थी। अगले ही पल कुछ मिस्टीरियस और डेंजरस फेसेस ने उसका रास्ता रोक लिया और पलक झपकते ही जेनी को किडनैप कर लिया गया। ये लोग रशियन स्मगलर्स थे जो लड़कियों को अगवा करके उन्हें बेचने का गंदा धंधा करते हैं। उनके लिए लड़कियां सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होती हैं, एक सामान जिस पर बोली लगती है और पैसे कमाए जाते हैं। अगली सुबह लियोनन ने देखा कि पुलिस ग्रेसिया फैमिली के घर पर मौजूद है। जब वो अंदर गया तो जेनी के पेरेंट्स जो और उनकी वाइफ की हालत देखकर उसका दिल कांप उठा। जेनी कल रात से लापता थी, न शहर लौटी न उसका कोई ट्रेस मिला। वैसे भी पिछले कई महीनों से शहर से लड़कियां गायब हो रही थीं और पुलिस बस पेपर वर्क में उलझी हुई थी। कुछ न होने की वजह से जेनी के पेरेंट्स की हेल्पलेसनेस और बढ़ गई थी, लेकिन जो जानता था कि लियोन सिर्फ एक वर्किंग मैन नहीं है, वो एक ट्रेंड एक्स सोल्जर है, एक ऐसा सिपाही जो दुश्मन को छुपने का मौका नहीं देता। इसलिए वो लियोन के पास गया और उससे रिक्वेस्ट की कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन लियोन कर सकता है। उसने बदले में 40 लाख कैश ऑफर किए ताकि लियोनन अपनी बेटी मरियम की कस्टडी के लिए कोर्ट में स्ट्रांगली केस लड़ सके। लियोनन ने पहले तो मना कर दिया। वो लड़ाई झगड़ों से दूर जा चुका था। अपनी वाइफ को खोने के बाद वो सिर्फ शांति चाहता था, कोई वार नहीं। लेकिन जेनी सिर्फ उसके बॉस की बेटी नहीं थी, वो उसके दिल के बहुत करीब थी, एक बेटी जैसी। और जब दिल पुकारता है तो सिपाही फिर से जाग जाता है। लियोनन ने फैसला कर लिया, वो जेनी को ढूंढकर वापस लाएगा। ये रात फिर से एक मोड़ लेती है। लियोन उस नाइट क्लब तक पहुंच चुका था जहां जेनी ने आखिरी बार कदम रखा था। जगह तो साधारण थी, लेकिन वहां एक बड़ा सुराग छुपा था, जेनी का टूटा हुआ हार। इससे ये साफ हो गया कि उसे यहीं से किडनैप किया गया था। जब लियोन ने बारटेंडर से सवाल पूछे तो वो सीधा झूठ बोलने लगा। बोला कि उसने जेनी को कभी देखा ही नहीं, लेकिन लियोन को समझ आ गया कब कोई झूठ बोल रहा है और कब कोई सच छुपा रहा है। उसने अपने पुराने तरीके अपनाए और धीरे धीरे उस बारटेंडर से सच उगलवाने लगा। तभी कुछ हथियारबंद लोग क्लब में घुस आए। वे खतरनाक थे। लियोन को उनसे भिड़ना पड़ा। पलक झपकते ही उसने सबको गिरा दिया। वो अब फिर से एक सोल्जर बन चुका था। जब लियोन ने उनके डेड बॉडीज का मुआयना किया तो उनके टैटूज ने सब कुछ बता दिया। ये कोई आम गुंडे नहीं थे, ये ट्रेंड सोल्जर्स थे। दूसरी ओर क्रिमिनल्स का एक ग्रुप अब अपने सेफ हाउस की ओर बढ़ चुका था, लियोन जैसे खतरे से बचने के लिए। लेकिन वो भूल चुके थे कि लियोन अब उनके पीछे लग चुका है। अब लियोन फिर से वही काम कर रहा था जिसमें वो माहिर था, स्काउटिंग। लियोन ने दुश्मनों के सेफ हाउस के चारों ओर की हर डिटेल ऑब्जर्व की। कहाँ गार्ड खड़े होते हैं, कहाँ कैमरे लगे हैं, कौन कब आता जाता है, सब कुछ उसने अपने दिमाग में रजिस्टर कर लिया। जब उसे पूरा यकीन हो गया
कि बाहर कोई नहीं है तो वो साइलेंटली अंदर दाखिल हुआ। एक आदमी वोलो को उसने गेट पर ही बेहोश कर दिया। अब वोलो उसके सामने था, एक डरा हुआ, घबराया हुआ इंसान जो जानता था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। लियोन ने उसकी तरफ देखा और पूछा, जेनी कहाँ है? वोलो, जो हांफते हुए मुश्किल से बोल पा रहा था, बोला, तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। तुम्हें नहीं पता तुम किस गैंग से भिड़ गए हो। लियोन की आंखों में वही पुराना डिटर्मिनेशन झलक रहा था। उसने सिर्फ एक बात कही, और तुम्हें नहीं पता कि अब तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। लेकिन जेनी का पता बताने से पहले ही वोलो को किसी और ने आकर पानी में धक्का दे दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। सेफ हाउस की तलाशी के दौरान लियोन को एक और इम्पोर्टेंट क्लू मिला। एक नाम सामने आया, दिमी। दिमी असल में वोलो का ही बेटा था। इस किडनैपिंग में वह भी शामिल था। वो माफिया में एक बहुत बड़ा नाम था और वही शहर से लड़कियां गायब होने की असली वजह था। अब लियोन को समझ आ गया कि उसके पास वक्त बहुत कम है। अगर उसने दिमी को नहीं रोका तो वो जेनी को किसी दूसरे देश में बेच देगा। इधर माफिया के बॉस यूरी के पास खबर पहुंच चुकी थी कि उसके आदमी मारे जा चुके हैं। वो गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपने आदमी उजी लिवाल को ऑर्डर दिया, हर गली हर चौराहे पर तलाशी लो और पता करो कि ये सब कर कौन रहा है। अब लियोन ने अपने एक पुराने जानकार से दिमी के बारे में जानकारी हासिल की। उसे पता चला कि दिमी सिर्फ एक तस्कर नहीं था, बल्कि वो एक पूरा नेटवर्क चलाता है, खास तौर पर यंग लड़कियों को किडनैप करके बेचने का। और चूंकि वो यूरी के बहुत करीब था, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर हाथ भी डाल सके। लेकिन लियोन अब पूरी तरह तैयार था। अब लियोन ने एक नया कदम उठाया था। वो सीधा दिमी के बारे में जाता है, मगर इस बार उसका रूप कुछ अलग था। उसने खुद को एक नशेड़ी और ड्रग्स खरीदने वाला बनकर गया, ताकि गैंग के अंदरूनी मामलों तक पहुंच बना सके। उसके हाथ में झूठी डील थी और उसने दिमी के आदमी ओनल डच के साथ बातचीत की। सबको ये लग रहा था कि ये ड्रग्स खरीदने आया है, मगर असल में वह जॉनी के लिए गैंग के करीब जा रहा था। कुछ समय बाद दिमी ने खुद लियोन से मिलने का फैसला किया। अगले दिन लियोन की मुलाकात एक महिला धिमा से हुई, जो यह समझ रही थी कि लियोन भी तस्कर है। लेकिन लियोन का मकसद कुछ और था। वह सिर्फ जॉनी को बचाने के लिए गैंग तक पहुंच रहा था। इसी दौरान लियोन ने गैंग के एक और सदस्य वाइपर को पहचाना, वही आदमी जो जॉनी के अगवा होने के समय मौके पर मौजूद था। लियोन ने तुरंत वाइपर का पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह शख्स उसे दिमी तक ले जा सकता है। लेकिन दुश्मनों को अब शक हो चुका था। एक सिक्योरिटी गार्ड ने लियोन को पहचान लिया और तुरंत सभी को सतर्क कर दिया। पूरे माफिया नेटवर्क में यह बात फैल गई कि कोई अजनबी जो खुद को ड्रग्स खरीदने वाला कहता है, दरअसल खतरनाक है। अब चारों ओर से माफिया के लोग लियोन की तलाश में निकल पड़े थे। लियोन, जो अब भागते हुए निकलने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार घेर लिया गया। 4 गुंडे उसे कार में डालकर ले जा रहे थे कि अचानक लियोन ने मौका को देखकर खतरा भांप लिया। अगले ही पल उसने ड्राइवर पर हमला कर दिया। कार बेकाबू होकर पलट गई और इस हादसे में माफिया के बॉस यूरी के दोनों बेटे मौके पर ही मारे गए। जब यूरी को अपने बेटों की मौत की खबर मिली तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए अपने सभी माफिया के कारिंदों को हुक्म दिया, जिसने यह किया है उसकी सिर्फ मौत ही काफी नहीं, उसके परिवार को भी खत्म कर दो। अब तक यूरी को यह पता चल चुका था कि यह सब एक आदमी कर रहा है, एक पूर्व सैनिक लियोन। लेकिन वह नहीं जानते थे कि लियोन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। उन्हें बस यह यकीन था कि अब वे लियोन पर पूरी ताकत से वार करेंगे। अगले दिन जैसे ही लियोन अपनी बेटी से मिलने के लिए पहुंचा, उसने तुरंत महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके दिल में खतरे की घंटी बजी। माफिया को मेरे परिवार का पता चल चुका है। वह बिना समय गंवाए अपने ससुराल के घर की तरफ जाता है, जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उन्हीं गैंगस्टरों ने यहां आग लगा दी थी। लेवोन अंदर जाकर अपने ससुर को बचा लेता है। अब लेवोन अपनी बेटी और ससुर को अपने पुराने दोस्त बिन के घर छोड़ आया, जो उसकी सैनिक जिंदगी का साथी था। बिन वही शख्स था जिसकी जान लियोन ने कभी जंग में बचाई थी, और वह जानता था कि उसका परिवार अब वहां सुरक्षित है। परिवार को सुरक्षित करके लियोन ने अपनी असली मिशन की तैयारी शुरू की। वह जानता था अब उसे अकेले पूरी माफिया का सामना करना है। इधर जिनी, जिसे गैंग एक नई जगह ट्रांसफर कर रहा था, मौका देखकर ड्राइवर को हादसे में उलझा देती है और भाग निकलती है। सड़क पर 2 पुलिस वालों को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन उसे क्या पता था ये पुलिस वाले भी उसी गैंग के लिए काम करते हैं। उन्होंने उसे फिर से पकड़ लिया और उस जगह ले गए जहां से वे उसे बाहर के देश भेजने वाले थे, हमेशा के लिए। क्योंकि जिनी जैसी लड़कियां उनके लिए सिर्फ एक कारोबार थीं, पैसों की मशीन। दूसरी ओर लियोन ने हमला कर दिया दिमी पर। लियोन ने दिमी को पकड़ लिया और जब उसने देखा कि लियोन उसे मार डालेगा तो आखिरकार उसने सच बोल दिया। जिनी कहाँ है? दिमी ने पूरा स्थान बता दिया, और साथ में ये भी कि जिनी के अपहरण के पीछे विपर का हाथ था, वही शख्स जो बार में था। लियोन ने एक नजर दिमी की तरफ देखी और अगले ही पल उसे खत्म कर दिया। अब आखिरी जंग शुरू होने वाली थी। लियोन हथियारों से लैस पूरी तैयारी के साथ उस जगह पहुंचा जहां जिनी को रखा गया था। गैंग पहले से अलर्ट था, लेकिन लियोन के सामने उनकी तैयारी
कुछ भी नहीं थी। लियोन ने अपनी सैनिक ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। छिपते हुए, सही समय पर वार करते हुए वह एक एक करके सबको मारने लगा। हर कमरे में उसका निशाना सही था। हर गोली उसके गुस्से का गवाह थी। इधर झिनी जो कैद में थी, एक गार्ड को उसने खुद मार दिया और उसी पल लियोन अंदर आया। उसकी लड़ाई शुरू हो गई। एक खौफनाक झड़प हुई, गोलियां चली, मारधाड़ हुई। अब वह झिनी के साथ निकलने ही वाले थे कि वीपर और उसका आखिरी साथी सामने आ गए। फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन लियोन ने आखिर में एक बम फेंका और वे दोनों भी मर गए। वही वीपर जिसने झिनी को पहली बार उठाया था, अब जमीन पर बेजान पड़ा था और लियोन झिनी को बचा चुका था। लेवोन झिनी को उसके माता पिता के पास ले जाता है। ये सब बहुत खुश होते हैं और लेवोन अपने ससुराल के घर आता है। अब ये लोग लेवोन को उसकी बेटी के साथ रहने देते हैं, क्योंकि लेवोन ने अपने ससुर की जान जो बचाई थी। और फिल्म खत्म होती है एक भावनात्मक, खूबसूरत अंजाम के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और फिल्मों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें।